Hello class 7th. Today we are going to start our new chapter of English reader, and chapter name is Dreams of the Future. जैसे before starting our chapter, welcome to my YouTube channel स्कूली ज्ञान. जैसे नाम से पता लग रहा है, फ्यूचर सब लोग जानते होंगे, भविष्य, और ड्रीम्स मतलब सपने. मतलब फ्यूचर किसका? सपनों का. अभी मतलब किसके सपने ले रहे हैं? मतलब फ्यूचर के सपने लिए जा रहे हैं. कहने मीन्स इस स्टोरी में हम जो डिस्कस करेंगे वो ड्रीम्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन किसके? फ्यूचर के. जो भविष्य में जो ड्रीम्स लिए जाएंगे या भविष्य के जो सपने होते हैं उनके लिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. मतलब बहुत सा आपने देखा होगा, जैसे आप लोगों को भी कुछ सपने होंगे, मतलब फ्यूचर के अकॉर्डिंग या फ्यूचर के हिसाब से आपने कुछ सोच रखा होगा कि लाइक फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में क्या बनना है. तो वो आपके ड्रीम्स होते हैं, मतलब आपके सपने होते हैं. ठीक है. वो वाले सपने नहीं कि लाइक हम लोग नाइट में जब सोते हैं या फिर लाइक स्लीप करते हैं तो उस टाइम पे जो हमें सपने आते हैं, वो सपने नहीं. ये सपने कौन से हैं? जो हमारे गोल होते हैं, हम जो प्राप्त करना चाहते हैं या फिर हमें जो बनना होता है, वो सारी चीज़ें होती है. ठीक है. तो ड्रीम्स ऑफ फ्यूचर, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. पहले लेट्स गेट गोइंग. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन हैं जो कि आपसे बिलोंग करते हुए हैं, जो मैं आपसे पूछ भी चुका हूँ. एवरीवन हैज़ अ ड्रीम, मतलब सबका एक ड्रीम होता है, सबका एक सपना होता है. व्हाट इज़ योर ड्रीम? अब मे बी आपका भी कुछ ड्रीम ही होगा, कुछ सपना होगा. मतलब सबका अपने अपने ड्रीम्स होते हैं. तो वो ड्रीम्स के बिहाफ पे हम लोग इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि लाइक ये चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है या कौन सी स्टोरी इसी से रिलेटेड है. ठीक है. सब चीज़ें इसमें हम लोग फोकस करेंगे. पहले हम लोग ये ऑल ओवर ही मान सकते हैं कि ये जो हम लोग चैप्टर रीड आउट करेंगे उसका कंक्लूजन है, या उसको समराइज करके मतलब छोटे रूप में यहाँ पे जो है आपके सामने रखा गया है या प्रेजेंट किया गया है. तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि लाइक क्या है इस चैप्टर के अंदर या फिर इस पैराग्राफ के अंदर. तो रीड टू अंडरस्टैंड, मतलब हम लोग इससे को पहले पढ़ेंगे और फिर अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को. ठीक है. और उसको भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लाइक क्या क्या चीज़ इसमें बताई गई है. तो फर्स्ट, लिटिल वुमेन इज़ अ वेरी फेमस नॉवेल्स बाय लुइस अल्कॉट. ये पर्टिकुलर कोई नॉवल है जिसका बोल सकते हैं हम लोग एक छोटी लिटिल वुमेन, मतलब एक छोटी महिला, जो उसका फेमस नॉवल है जिसका नाम जो हम लोग डिस्कस करेंगे या फिर जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर के बारे में. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ मार्च फैमिली, अ मदर एंड हर 4 डॉटर, मैग, जो, बेथ एंड एमी. The father is away at war and the mother guides the family through the troubled times. The girls play and the work together and they tease one another as all sisters do, yet they have a deep love for one another. Lewis lives next door to the March family with his overprotective rich grandfather. The girls befriend him and provide company to lonely boy. This extract is about these young people's dreams, what they will be when they grow up. तो देख लेते हैं पैराग्राफ में क्या बताया गया हमारे को. तो देखो, लिटिल जो वुमेन है, एक छोटी जो महिला है या बोल सकते हैं औरत जो है, उसका एक फेमस नॉवल है जो कि लाइक किसके थ्रू लिखा गया है, या जिसका नाम यहाँ पे दिया है लुइस एम अल्कॉट के थ्रू. और इसके अंदर एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है. मार्च अलग अलग कास्ट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई मार्च फैमिली है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर के एक मदर है और उसकी 4 बेटियां हैं, जिनका यहाँ पर नाम जो मेंशन किया गया है वो नाम क्या है? मेग, जो, बेथ और एमी. और उनके जो पिता हैं, मतलब इन चारों डॉटर या इनकी बेटियां जो हैं, इनके जो फादर हैं वो युद्ध के लिए गए हुए हैं, मतलब कहने मीन्स युद्ध से या फिर वॉर के अंदर गए हुए हैं. और जो इनकी माँ है वो काफ़ी परेशान रहती है या काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में रहती है. अब वो इसके पीछे क्या कारण है, जो भी परेशानी या जो भी ट्रबल्स रहती है इनको, तो उसमें इनका क्या करती है, लाइक इनको मार्गदर्शन, मतलब इनको बताती है कि या पाथ दिखाती है कि लाइक आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है. और इसके अलावा क्या बताया गया है कि जो लड़कियां जो खेलती हैं और एक साथ काम करती हैं, मतलब जो 4 सिस्टर की बात हो रही है, उनके लिए बताया गया है
कि लड़कियां क्या एक साथ ही खेलती है और एक साथ ही काम करती है और एक दूसरे को छेड़ती है। छेड़ती मतलब लाइक परेशान करना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो कि नॉर्मल हर फैमिली में देखा जाता है कि ब्रदर एंड सिस्टर क्या करते हैं, एक दूसरे को टीज करते हैं या परेशान करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि ये लड़कियां आपस में काम भी करती हैं, खेलती भी और एक दूसरे को परेशान भी करती, मतलब छेड़ती भी हैं। ठीक है, जैसा कि सभी बहनें करती हैं, जैसे मैं बता चुका कि लाइक फैमिली में क्या ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और उसी के आगे हम लोग बात करेंगे कि एक दूसरे के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग है इनमें, मतलब काफ़ी ज़्यादा गहरा प्यार है आपस में, काफ़ी ज़्यादा ये क्लोज हैं। ठीक है, जो कि हर फैमिली में देखने को मिलता है ब्रदर सिस्टर के बीच में। आगे देखते हैं इसी में कंटिन्यू करते हुए कि लॉरी मार्च। लॉरी मार्च मतलब यहाँ पे लॉरी किसके लिए बोला गया है या किसका नाम है लॉरी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 सिस्टर्स के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे मदर का नाम है लॉरी। तो जो लॉरी मार्च जो है, जो इसके दरवाजे पे खड़ी है, मतलब कहने का मीन्स दरवाजे से मतलब है कि आप घर से बाहर जाते हैं तो आपकी मदर जो है डोर पे खड़े होकर देखती रहती है कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं या कहाँ किस तरफ जा रहे हैं, कितनी दूर जा रहे हैं वगैरह। तो वैसे ही उस जो लॉरी जो उसकी मदर है, या बोल सकते हैं चारों जो सिस्टर हैं उसकी जो मदर है, तो वो क्या होती है डोर पे खड़ी हुई देखती रहती है उसकी फैमिली को मतलब उसकी जो बेटियां हैं उन सबको। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है इसमें कि बगीचे में मतलब लाइक ये लोग गार्डन में घूम रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। मतलब कहने में आगे जो सीन जो हमारे सामने आ रहा है वो किस चीज़ का आ रहा है, वो सीन किस चीज़ का आ रहा है कि लाइक एक गार्डन का, जो कि हम लोग देखेंगे बुक में या फिर नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ होगा या ऑल ओवर चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे पूरा सीन, जो कि लाइक गार्डन का है, जिसमें चारों सिस्टर क्या कर रही हैं, जा रही हैं एक साथ, और वो उसकी मदर जो है लाइक डोर पे खड़े होकर देख रही है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि वो जो बात कर रहे थे लॉरी, जो कि एक दरवाजे पे खड़े होकर उसकी फैमिली को देख रही होती है, एंड उसके जो प्रोटेक्टिव रिच ग्रैंडफादर होता है। ग्रैंडफादर आप लोग सब जानते हैं अच्छे से कौन होते हैं, और फिर भी नहीं जानते मैं बता देता हूँ। ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी बोल सकते हैं। द गर्ल्स बी फ्रेंड मतलब जो क्या बोलते हैं, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, गर्ल्स बी फ्रेंड के लिए यहाँ पे बात हो रही है उन लड़कियों के लिए जो एक साथ रहती हैं, एक साथ खेलती हैं, एक दूसरे को परेशान करती है, वो एज अ फ्रेंडली रहें। एंड प्रोवाइड द कंपनी टू और लॉनली बॉय, और वो एक लॉनली बॉय मतलब अकेला जो लड़का है कोई इसमें स्टोरी के अंदर आएगा, उस लड़के को क्या करती कंपनी प्रोवाइड करती है। अब कंपनी से मतलब वो वाली कंपनी नहीं कि लाइक बिजनेस वगैरह के हिसाब से, कंपनी मतलब उसको साथ देती है। दिस एक्सट्रैक्ट इज अबाउट दिस यंग पीपल्स ड्रीम्स, और यही क्या है एक यंग पीपल का ड्रीम है या उसका सपना होता है। व्हाट दे विल बी व्हेन दे ग्रो अप, और आगे छोटा सा क्वेश्चन पुटअप किया गया है जो नॉर्मली हम लोग के सामने भी आता है या हम लोग भी देखते हैं कि जब वो क्या होंगे ग्रो अप मतलब बड़ी हो जाएंगी तब क्या होगा, मतलब उस टाइम पे ये ड्रीम्स किस में कन्वर्ट होंगे या किन के ड्रीम्स कंप्लीट होंगे किन के नहीं होंगे। तो लेट्स स्टूडेंट्स वी हैव स्टार्ट आवर चैप्टर। तो देखते हैं हमारा पैराग्राफ, और ये आप सामने देख ही रहे होंगे 4 सिस्टर्स हैं, गार्डन का पूरा सीन है और कहीं जा रही हैं चारों सिस्टर। ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि चारों सिस्टर की जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी इक्वल है, और चारों ने जो शोल्डर पे जो बैग है वो भी इक्वल कलर का इन्होंने हैंग कर रखा है। तो मतलब कहने का मीन्स ये कि ऑलमोस्ट ये एक जैसे ही रहते हैं, एक जैसे ही क्या करते हैं कपड़े पहनते हैं, और एक जैसे ही इनका लाइफस्टाइल है। और हम लोग पहले इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। ये चारों फ्रेंड के रूप में रहती हैं या एज अ फ्रेंड बन के रहती हैं सिस्टर के बजाय। ठीक है, तो अब करते हैं हमारा चैप्टर स्टार्ट यहाँ। वन डे द लॉरी फ्रॉम वेयर ही ले इन हिज गार्डन सो द सिस्टर सेट आउट फॉर अ वॉक। मतलब क्या एक दिन क्या होता है, लॉरी जहाँ वो अपने बगीचे में लेटी होती है तो बहनों को जो उनकी सिस्टर थी उनको क्या देखती है, टहलते हुए देखती है या बाहर निकलते हुए देखती है। ठीक है, मतलब बाहर वो जा रही है वॉक करते हुए, उनको देखती है वो गार्डन में लेटी हुई है। मतलब सीन पूरा क्रिएट हो रहा है कि लाइक गार्डन में गर्ल्स जा रही हैं और लॉरी जो लाइक जिसकी बात कर रहे थे इनकी मदर के बारे में, वो गार्डन में लेटी हुई है और वो अपने जो बोल सकते हैं ना बेटियां जो हैं जो जा रही हैं उनको वो देख रही है लेटे लेटे। आगे देखते हैं। वेयर आर दोज गर्ल्स गोइंग ही थॉट, ईच वॉर a large hat, each had a bag over her shoulder and each carried a long stick in her hand. Meg had something to sit on, Joe a book, Beth a basket, and Amy her drawing. They walked one behind the other. Are they going to waterfront? Thought Laurie. But they went out of the garden, down the road, and began to climb a hill leading to woods at the top.
अब क्या बताया गया इस पूरे पैराग्राफ में, या क्या डिस्कस किया गया है कि पहली चीज़ तो कि गार्डन में बैठे बैठे या लेटे हुए लोरी देख रही थी कि लाइक उसकी बेटियाँ कहाँ जा रही है। फिर वो सोचने लगती है लाइक मतलब खुद के दिमाग में क्वेश्चंस कि वेयर आर दोज गर्ल्स गोइंग, मतलब वो लड़कियाँ कहाँ जा रही है, मतलब बेटियाँ के लिए पूछ रही है कि वो लड़कियाँ खुद से ही क्वेश्चन पूछती है और उसी का आंसर भी क्या करती है लाइक एज अ थॉट्स के रूप में या विचार के रूप में देती है। क्या कि उसने सोचा या वो विचार करती कि जैसे सबने क्या कर रखी, बड़ी टोपी लगा रखी है, सबने कंधे पे बैग टांग रखा है और सबने अलग अलग चीज़ें हाथ में ले रखी है। जैसे एक ने लंबी छड़ी ले रखी है, मतलब लकड़ी ले रखी है, वहीं पे मैग जो है उसके पास क्या है, बैठने के लिए कुछ है, मतलब लाइक सिटिंग के लिए। दूसरी तरफ हम लोग बात करें किसके पास, उसके पास किताब भी है। बैथ जो है उसके पास एक बास्केट है, बास्केट मतलब जानते हैं ना लाइक टोकरी बोल सकते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ हम बात करें एमी के लिए, तो उसके पास ड्राइंग की चीज़ें मतलब लाइक पेंटिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट्स उसके हाथ में है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं इसमें येलो कलर की जो ड्रेस पहन रखी है वो कौन है, जिसके पास ड्राइंग की चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप आइडिया लगा लेना किसके हाथ में बास्केट है तो उसका नाम क्या है, ड्राइंग की चीज़ें जिसके हाथ में उसका नाम क्या है, या फिर उस बिहार पे आप लोग डिस्कस या फिर आप आइडिया लगा सकते हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है मतलब खुद से ही कि ये सब सीन देखते हुए या सारी चीज़ देखते हुए तो वो क्या है, वो देखती है कि सारी सारी लड़कियां या सारी सारी जो बेटियां हैं एक दूसरे के पीछे जा रही है, मतलब फॉर एग्जांपल एक दूसरे को फॉलो कर रही है। तो आगे वो क्या सोचती है, क्या वो वाटरफॉल जा रही है, वाटरफॉल मतलब जलप्रपात में जहाँ से पानी गिरता है ना ऊंचाइयों से, आपने देखा होगा लाइक बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, चट्टानें जो होती हैं, या हम बात करें माउंटेन्स होते हैं जो पहाड़ होते हैं और उसके ऊपर से पानी गिरता है तो वो वाटरफॉल होता है। ठीक है, तो ये क्या बोले कि क्या ये वाटरफॉल जा रही है, तो वो फिर आगे क्या बोला जाता है कि ऐसा कुछ है, मतलब अगर वो वाटरफॉल जा भी रही है या नहीं भी जा रही है तो आगे वो क्या लॉरी क्या बोलती है कि वह बगीचे से बाहर निकल तो गई, मतलब कहने मीन्स कि सारी वो जो है बगीचे को पास करके और सड़क से नीचे उतरती हैं और वहाँ से आगे जाके कहाँ एक पहाड़ी पर चढ़ जाती है, मतलब पहाड़ी पर चढ़ना स्टार्ट करती है। फिर वो क्या बोलती है कि लाइक मुझे लगता है कि उन्होंने मुझसे पूछा होगा मतलब लाइक जो लॉरी है उनकी मदर वो खुद से ही क्वेश्चन पुटअप कर रही है, मुझे लगता है कि उन सब लोगों ने मेरे से पूछा होगा, मतलब उनकी बेटियों ने उससे पूछा होगा। अब क्या पूछा होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसी में कंटिन्यू। तो एक बार पैराग्राफ देख लेते हम लोग। वेल आई थिंक दे माइट हैव आस्क्ड मी, लॉरी डिसाइडेड टू फॉलो देम एंड सी व्हाट इट ऑल मीन। बाय द टाइम ही वॉज रेडी टू गो he could not see the girls but at last he found। देखते हैं अब आगे इस पैराग्राफ का मीन्स क्या है। तो यहाँ पे जो लॉरी उनकी मदर है वो क्या बोलती है कि मुझे लगता है शायद उन्होंने मेरे से पूछा होगा और इसी कारण लॉरी ने डिसाइड किया उनको फॉलो करना, या फिर बोल सकते हैं लॉरी उनके पीछे चल देती है और देखना चाहती है या फिर देखने की कोशिश करती है कि वो लोग कहाँ जा रही है। बाय द टाइम ही वॉज रेडी टू गो, मतलब जब वो क्या करती है समय के हिसाब से या जो टाइम था उसके अकॉर्डिंग वो जब तैयार होती है, रेडी होती है, ही कुड नॉट सी द गर्ल्स, मतलब वो गर्ल्स को नहीं देख पाती, मतलब कहने मीन्स गर्ल्स काफ़ी आगे निकल चुकी होती है और लॉरी जो होती है मतलब उनकी जो मदर वो क्या होती है पीछे रह जाती है। तो कहने मीन्स उनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी रह जाता है तो इस कारण वो नहीं देख पाती है। एट लास्ट ही फाउंड, उसके बाद में क्या होता है लास्ट में अंततः वो उसको ढूंढ लेती है, मतलब उनको खोज लेती है। अब आगे देखते हैं हम लोग। Them sitting on the ground under some tree, they did not see the lorry and he stood behind a tree watching them. It was a pretty picture. Meg was mending, Beth was playing with her doll, Amy was drawing and Joe was making some socks as she read aloud। अब यहाँ पे सीन जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, जो कि स्टार्टिंग में था कि उसकी बेटियाँ क्या करती कहीं जाती है और जाके एक तरह से मतलब पिकनिक्स सेलिब्रेट बोल सकते हैं, पिकनिक जो है ये लोग मनाने के हिसाब से निकलती हैं चारों जो बेटियां होती हैं या चारों जो बहनें होती हैं वो। तो आगे वो उसका पीछा करती है तो लॉरी तो क्या देखती है कि सारी क्या है ग्राउंड पे एक मतलब ग्राउंड मतलब ज़मीन पे बैठी हैं और किसी पेड़ के नीचे, और वहाँ पे क्या देखती है लॉरी कि वो सारे कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रही हैं, लेकिन वो चारों जो हैं खुद की माँ को नहीं देख नहीं पा रही, मतलब क्योंकि वो पेड़ के पीछे छुपी हुई है। वहाँ पे खड़े खड़े वो क्या देखती है ट्री के पीछे से कि एक तो क्या कर रही है, मतलब उसको मेघ जो है वो मेंडिंग कर रही है, मतलब पैर फोल्ड करके बैठी है, मतलब जिसको बोल सकते हैं लाइक बुनना जिसको बोल सकते हैं कि कुछ बुन रही है। बैथ क्या कर रही थी, खेल रही थी अपनी गुड़िया के साथ। वहीं पे एमी क्या कर रही थी, ड्राइंग कर रही थी।
फिर जो थी वो कुछ सॉक्स वगैरह बना रही थी, जिसको बोल सकते हैं हम लोग जुराब बोल सकते हैं, नॉर्मल हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में जुराब वगैरह बना रही थी। तो आप इसके बिहाफ पे भी पता कर सकते हैं कि लाइक कौन एमी है, कौन बोल सकते हैं लाइक बैथ है, कौन मैग है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डिस्क्रिप्शन या अलग अलग चीज़ बताई गई है कि एक कुछ बुन रही है, एक ड्राइंग बना रही है, एक डॉल के साथ खेल रही है और दूसरी मेंट करके बैठी है, मतलब यानी मीन्स अलग अलग वो काम कर रही है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, बाकी करवाएंगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू। मेरा चैनल जो है आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर कर ही सकते हैं। थैंक यू।